हेलो एवरीवन, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल सीपीयू स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं अनुसूची। अनुसूची क्या होती है? देखिए, जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। चलिए हम पहली अनुसूची विथ ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची है प्रथम अनुसूची। भारत के सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? तो पहली या प्रथम किस माने होता है? तो फर्स्ट माने होता है प्रथम। तो जो फर्स्ट होता है ना, तो इसमें से आई, ये जो आई है, आई को निकालेंगे। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। और एस से क्या हो जाएगा? स्टेट। इंडिया मतलब क्या हो जाएगा? भारत। स्टेट मतलब इंडिया से क्या हो जाएगा? भारत। स्टेट मतलब राज्य। और एस से क्या हो जाएगा? उसी एस का मतलब एक स्टेट हो जाएगा, उसी एस का मतलब हो जाएगा संघ। तो यहाँ से क्या ट्रिक निकला? इंडिया मतलब भारत के सभी स्टेट मतलब राज्य और संघ क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और अब दूसरा देखते हैं। पहली अनुसूची के बाद दूसरी अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? दूसरे को सेकंड बोल सकते हैं। सेकंड। एस से क्या होता है? सेकंड। ऐसे एस से सैलरी भी बोल सकते हैं। सैलरी मतलब क्या होता है? वेतन। वेतन से क्या हो जाएगा? वेतन भत्तों का वर्णन। अब नेक्स्ट है, देखते हैं दूसरी के बाद तीसरी अनुसूची देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। तो तीसरी अनुसूची को लिख सकते हैं थर्ड में जो है स्टार्टिंग में टी एच जो है ना, उसी से ट्रिक बना है। टी एच जो है, एक होता है ओथ। टी एच, इसमें भी टी एच आ रहा है, उसमें स्टार्टिंग में टी एच आ रहा है, इसमें टी एच आ रहा है। तो टी एच से थर्ड से क्या आ जाएगा? ओथ। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। तो शपथ से क्या ट्रिक बनी? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। तीसरी में क्या है? शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से ओथ मतलब होता है शपथ। तो शपथ से याद आएगा हमें कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। और तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब तीसरी के बाद चलिए चलते हैं चौथी अनुसूची पे। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। चौथी अनुसूची को विथ ट्रिक से कैसे याद करेंगे? चौथी को लिखेंगे 4। चौथी क्या लिखेंगे? 4। आर से क्या आर आ रहा था? आर से एक आर का मतलब हो जाएगा राज्य। या फिर राज्यसभा भी बोल सकते हैं। राज्य या राज्यसभा भी बोल सकते हैं। और राज्य या राज्यसभा भी बोल सकते हैं। और एक हो जाएगा आर का मतलब, एक आर का मतलब मतलब जैसे ही ये आ रहा है, तो इससे आर का मतलब राज्य भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। और आर से हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। क्या हो सकता है? रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? हम लिखेंगे ट्रिक के लिए। चौथी अनुसूची एग्जाम में पूछ दिया तो लिखेंगे उसके जस्ट नीचे 4। तो आर से क्या लिखेंगे? राज्य या राज्यसभा। और आर से रिप्रेजेंटेशन। तो क्या हम ट्रिक क्या बनाएंगे? राज्य या फिर राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। रिप्रेजेंटेशन से प्रतिनिधित्व, तो राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। अब चलिए पांचवी अनुसूची पे चलते हैं। पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची में है
इसमें इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। तो इसमें ट्रिक क्या बनाएंगे, सिर्फ 5वीं है तो इसको लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 5। तो आप देखेंगे कि जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, वो 5वीं क्लास में ही कोई जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई रोजगार करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं, या चोरी या फिर कोई भी उल्टा सीधा काम, किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए रोजगार चलाने के लिए। तो 5वीं अनुसूची में क्या आता है, 5वीं अनुसूची में जैसे ही 5वीं अनुसूची पूछे, बस ऐसे ही दिमाग में चलना चाहिए कि 5 मतलब कक्षा 5वीं के जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग होते हैं वो रोजगार चलाने के लिए कोई ना कोई काम, मतलब जीविका चलाने के कोई ना कोई काम करने लगते हैं। तो इससे 5वीं से क्या आएगा, अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के बच्चे क्या करते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बच्चे 5वीं क्लास में ही 5वीं कक्षा में क्या करने लगते हैं, रोजगार। ये ट्रिक है। अनुसूचित जाति के बच्चे 5वीं कक्षा में क्या करने लगते हैं, 5वीं या फिर पहली दूसरी किसी भी कक्षा में कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक के लिए 5वीं ले लिए हैं। तो 5वीं कक्षा में क्या करने लगते हैं, रोजगार करने लगते हैं। अब चलिए देखते हैं 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो 6वीं अनुसूची के ट्रिक बहुत धमाकेदार ट्रिक है। 6वीं मतलब 6, तो 6 शब्द वाला, क्या शब्द वाला, 6 शब्दों की ट्रिक है। 6 शब्दों की क्या है, ट्रिक है। तो 6 शब्दों की ट्रिक क्या है भैया, ATM मशीन, ए पहला शब्द, टी दूसरा शब्द, ए पहला शब्द, टी दूसरा शब्द, एम तीसरा शब्द, मशीन चौथा शब्द, और म चौथा शब्द, सी जो है 5वां शब्द, और न है जो 6ठा शब्द। ए से हो जाएगा असम, ए से क्या हो जाएगा असम, ए से क्या हो जाएगा असम। टी से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, टी से एम से क्या हो जाएगा मेघालय, और मशीन से क्या हो जाएगा मिजोरम। जैसे ही ATM मशीन याद है, बस असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, 6वीं के बाद 7वीं अनुसूची पे आते हैं। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची का ट्रिक बहुत भी मस्त है। 7वीं अनुसूची को कैसे याद करेंगे, 7वीं अनुसूची, 7वीं मतलब 7 फेरे, 7 क्या होते हैं, फेरे, ठीक है। 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होंगे। तो मान लीजिए आप 7 फेरे हैं, जैसे ही 7 फेरे लेकर अब घर में शादी कर आएंगे तो क्या हो जाता है, बंटवारा। तो 7 फेरे लेकर जैसे ही घर में आएंगे तो क्या आ जाएगा, जो पत्नी आपकी होती है क्या करवा देती है, बंटवारा हो जाएगा। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है, बंटवारा कितने लोगों में होगा, 3 लोगों में। 7वीं लिखने में कितना अक्षर लग रहा है, 3 अक्षर लग रहा है ना। देखिए 7वीं में कितने वर्ड लगे, 1 2 3 वर्ड लगे। तो 3 लोगों में बंटवारा होगा। पहला होगा संघ सूची, दूसरा होगा राज्य सूची, तीसरा होगा समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 7वीं के बाद 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा की वर्तमान, जिसे कि 8वीं अनुसूची जो है उसमें कितने भाषाओं को उल्लेख, मतलब 8वीं अनुसूची क्या है, तो इसमें भारतीय राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में जो कि 22 है। सॉरी यहाँ पर मिस टाइप प्रिंट मिस हो गया है, यहाँ पर 22 कर लीजिएगा आप लोग, इसको काट कर 22 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 22, वर्तमान में 22 है। इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, 8वीं, तो 8वीं से क्या बनाएंगे, अष्टछाप।
अष्टछाप कवि जो होते हैं ना, अष्टछाप कवि जो होते हैं ना, सभी भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। सभी भाषा 8वीं से क्या बनना, अष्टछाप कवि सभी भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। कवि सभी भाषाओं के क्या होते हैं, ज्ञाता, सभी भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। तो आज जैसे ही एग्जाम में 8वीं अनुसूची पूछे, बस तुरंत दिमाग में चलना चाहिए 8वीं मतलब अष्टछाप कवि क्या होते हैं, सभी भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। तो सभी भाषा जैसे ही शब्द आ जाए, जैसे ही भाषा शब्द आए तुरंत ज्ञात करना, तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए। 8वीं अनुसूची में क्या है, भारतीय राजभाषाओं का उल्लेख है, जो कि मूल संविधान जब बना था उस समय 14 भाषाएं थी, अब इस समय 22 भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। मैं इसका भी याद करने, सभी 22 भाषाओं को भी याद करने के लिए एक ट्रिक लेकर आऊँगा अगले जरूर वीडियो में। तब तक आगे चलते हैं। 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या भैया, 9वीं अनुसूची में है राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिकार की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची को कैसे याद करेंगे, 9वीं अनुसूची को याद करने के लिए 9वीं अनुसूची में इसका राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिकार की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो 9वीं अनुसूची का ट्रिक क्या बनाएंगे, 9वीं अनुसूची को क्या किया गया है, नया जोड़ा गया है। क्या किया गया है, नया जोड़ा गया है। इसको नया क्यों जोड़ा गया, इसमें कुछ खास बात होगी तभी ना। इसमें खास बात क्या है, इसमें एक खास बात यह है कि दुनिया जिसके पीछे भागती है, अरे भैया वो बहुत बड़ी खास बात है ना, संपत्ति है। इसमें खास बात यही है ना, संपत्ति, इसलिए इसको नया जोड़ा गया। वर्तमान में हमारे 8 ही अनुसूचियाँ थी, 9वीं को जोड़ा गया ना। जब संविधान बना था उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियाँ लिखी गई थी, लेकिन इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम है, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नया जोड़ा गया। केवल मूल संविधान में 8 ही थी, तो इसको नया जोड़ा गया। किसको नया जोड़ा गया, 9वीं को नया जोड़ा गया। नया क्यों जोड़ा गया, कुछ खास बात होगी तभी ना। इसका प्रथम संविधान, इसमें पहला संविधान भी संशोधन हुआ था, पहला संविधान, तो इसलिए नया इसलिए जोड़ा गया। इसमें खास बात यह थी कि इसमें क्या था, संपत्ति बहुत खास चीज़ होती है, इसलिए इसमें जैसे ही संपत्ति याद आएगा तो वहाँ पर दिमाग क्या करेगा, राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिकार की विधियों का उल्लेख किया गया है। और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951, ये इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। 9वीं अनुसूची के बाद चलते हैं 10वीं अनुसूची पे। 9वीं के बाद चलते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं, तो 10वीं में द आता है। 10वीं में क्या आ रहा है, द आ रहा है ना, तो 10वीं से द से जैसे ही द आता है बस लिख देंगे दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख है। जैसे ही 10वीं याद आएगा तो 10वीं में द, तो द से क्या होगा, दल बदल। 10वीं से क्या हो जाएगा, दल बदल, तो दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची को इसमें है पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इसका ट्रिक क्या बनाएंगे, क्या है 11वीं, तो 11वीं को क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। 11 से ई से क्या, ई से तुरंत दिमाग क्या क्लिक करेगा, ई से ELE से क्या दिमाग क्लिक करेगा, पहले ELE जस का 10 उतार देंगे, ELE अरे ये तो इरेजर, ELE इलेक्शन। 11 से क्या दिमाग क्लिक करेगा, इलेक्शन क्या होता है, चुनाव होता है।
तो चुनाव आप सभी के गांव में चुनाव होता होगा, तो वो कौन सा चुनाव होता है? पंचायती चुनाव होती है ना। तो इसी में इलेक्शन मतलब चुनाव। तो कौन सी चुनाव की बात हो रही है 11वीं में? पंचायत चुनाव। तो इसलिए इसको पंचायती राज व्यवस्था, इसमें 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11वीं के बाद लास्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में है 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कितने 18 इसमें 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची। इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक है, जैसे 12वीं तो लिख दिए क्या 12 ना, 12 लिख दिए, ठीक है, 12 लिख दिए कि नहीं, 12 ऐसे लिखा जाता है। हम इसको उलट देंगे, क्या कर देंगे, ऐसे 21 कर देंगे, 21 कर दिए। यहाँ से 12वीं से ले लिए ह लिए, और बचा र ले लिए यहाँ से, और इस पे लगा दिए बड़ी की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? शहरी। 12वीं से इसको उलट कर क्या लेंगे, 21 कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ से ह ले लेंगे और र लगा देंगे, वी की छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा लेंगे, तो शहरी। जैसे ही शहरी बना वैसे दिमाग क्लिक करेगा, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है। इसमें 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 18 विषय हैं। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छी ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही मैं कोई अच्छी सी ट्रिक लेकर आपके वीडियो अपलोड करता हूँ, आप पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।